हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम जो साइंस का पेपर लगा है अपना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, देखेंगे कैसा पेपर आया है। और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि आपके 80 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो ये थायराइड ग्रंथि होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा अपना प्लेनेरिया। नेक्स्ट है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो साइटोकाइनिन। एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोष्य के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना था। तो R = 2 है, ऑप्शन नंबर 6। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने वाले पश्चात अभिवर्ण, तो इसमें लाल रंग का सबसे कम झुकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिए गए विकर्ण, तो इसका आंसर आएगा 2 ओम, ओके। क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 + 1/4 = 2/4, तो 2 उत्तर आ जाएगा इसका ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो इसमें आएगा चांदी, ओके। दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है, विद्युत धारा की दिशा की ओर, ओके। इसमें बताना था आरोपित बल की दिशा, तो कागज से बाहर की ओर आते हुए, ओके। नेक्स्ट है, जिंक और तनुसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ के मध्य अभिक्रिया से गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एक उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ओके। ये जो है इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन अपचेत हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचेत हो रहा है। इसमें देखो लेड बच रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, ओके। नेक्स्ट है, फास्फोरस परमाणु में M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ओके। संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6। मेथेन में 4 सहसंयोजी आबंध होते हैं, ठीक है। हार्मोन की, तो इसमें इसका आंसर है पुनर्भरण, ओके। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल आहार जाल कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। एक तो सस्ते होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारा चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है ना, वो बढ़ती है, ओके। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोने और लोहे में से सबसे अधिक तन्य कौन है, सोना। श्वसन को परिभाषा लिखनी है, लिख देंगे। इसकी मतलब जो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और उसका उपयोग कोशिकीय अपघट्य के लिए करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग, अग्र मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, एक ही बात है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क होगा क्या, है ना। उबेलिंगी पुष्प का सरसों लिख देते, ठीक है। गुलाब लिख देते, कुछ भी लिख देते हैं ना। मेंडल के प्रयोग में मटर के वो विपर्यास लक्षण क्या था, तो विपर्यास लक्षण का अनुपात बताना था। किसी वाहन के पथ दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है, उत्तल दर्पण होगा इसमें ना। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना था कि जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई दे लेकिन दूर की दिखाई न दे, ओके। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर, और किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये परिनालिका का चित्र बनाना था, ठीक है, इस प्रकार बनाना था, ठीक है, ओके। इसको जोड़ देना था फिर, है ना। ये देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ओके। रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिक्र का चित्र बनाना था, एक मग बना देते हैं, ठीक है, जो भी बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रकार्य समूह कौन सा है, COOH, ठीक है। अम्ल के जलीय विलय में विद्युत का चालन बल्ब जलने लगता है, क्यों जलने लगता है, क्योंकि अम्ल है ना, जो जल में क्या छोड़ता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H+N त्यागता है, जिसके कारण विद्युत का चालन करता है। वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना था। जो वायु की उपस्थिति में हो वायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में हो अवायवीय श्वसन, ठीक है। ये किस में होता है, ये किस में होता है बताना था। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन, जो प्रकाश की ओर गति करते हैं ना, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, चित्र बना देते एक, ठीक है।
मानव में नर जननतंत्र पाए जाने 2 अंगों के नाम, एक तो वर्षण कार्य बता देते कि ये क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, एक प्रोटेस्ट ग्रंथि जो जलीय मतलब चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जो क्या करता है, शुक्राणु को तैरने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बना देते, तो बना देते इधर x इधर xy इनका बढ़ा के, ठीक है, सल्लाता। अपर्तनांक किसे कहते हैं, सूत्र लिख देते n = c/v। ओके, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर मतलब अधिक मात्रा में धारा आ जाए तो फ्यूज ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसके कारण धारा आगे नहीं जा पाएगी, जिसके कारण जो परिपथ है वो खराब नहीं होगा, बल्ब वगैरह पंखे वगैरह वो क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेड नाइट्रेट के तापमान से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना था आपको प्रश्न लेके। ये देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह हरे रंग की हो जाती है, उस पर हरे रंग की जंग छट जाती है, बता देना था। ओके, नेक्स्ट है ऋतुस्राव होने का कारण समझाइए, मतलब जब निषेचन न होने की स्थिति में जो गर्भाशय होती है उसकी आंतरिक भित्ति क्या हो जाती है, टूट कर खून के रूप में बाहर आने लगती है, और इसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है, 2 से 8 दिन, 7 से 8 दिन, 1 सप्ताह है ना। गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारणों को समझाइए। एक तो मतलब अपन जो गर्भ मतलब जो बच्चा न चाहे, सरकार का दबाव, पारिवारिक दबाव या फिर समाज का दबाव, ठीक है, ये कारण हो सकता है गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के। एक गर्भ युक्ति का नाम लिखे तो कंडोम लिख देते हैं ना, कॉपर्टी लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं ना। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समझाए तो ये बता देते O2+ O की जब रिएक्शन करते हैं तो O3 का निर्माण होता है ओजोन का। ये देखो, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारण रसायन का नाम तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अपने को जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, फाँप देनी थी, बता देते। ओम का नियम क्या था, ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी 20 समानुपाती क्या होगा, I होगा, V = IR, ठीक है। प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली युक्ति को प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक लिखिए ओम, ठीक है। नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर और तो प्रतिरोध ये ग्राफ बना देनी चाहिए, एक सीधी रेखा बना देनी चाहिए, यहाँ पे विभवांतर लिख देते हैं, यहाँ पे धारा लिख देते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, जब मतलब किसी विद्युत परिपथ में अपन जब धारा गुजारते हैं तो जो भी अपने युक्ति लगा रखी है वह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं ना। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, एक तो धारा के तो H बराबर क्या होगा, I²RT, एक तो प्रतिरोध के तो समानुपाती और समय के समानुपाती, और इसमें जो धारा जाएगी ना उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ओम के नियम के अध्ययन करने के लिए परिपथ चित्र बना देते। क्लोर क्षार अभिक्रिया समझिए, बना देते। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, ठीक है, यानी NaOH जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, चित्र बनाने का, ठीक है। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझिए और इसमें निहित समीकरण लिखिए। तो जब बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जब इसको अपन गर्म करेंगे तो Na2CO3 + CO2 + हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। एमआई पोषण की विधि बताइए, तो समझाना था, एकदम इजी था ये, जो अपना जहाँ से आकार खो लेता है कहीं से भी, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन तो ट्रिप्सिन होगा इसका आंसर, अग्नाशय से ट्रिप्सिन। क्षुद्रांत्र में पाए जाने दुर्गम तो बता देते, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति में अंगुलियों परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घग्रम कहते हैं, या मतलब भोजन को मतलब अपने अंदर फंसा लेते हैं और फिर ना इसमें जो रस होता है उसका अवशोषण कर लेते हैं, और जो मतलब जो बिना पचाव भोजन है उसको बृहदांत्र भेज देते हैं। पेरामीशियम की विधि समझानी थी आपको, ठीक है। मानव में जठर ग्रंथियों द्वारा प्रोटीन पाचक एंजाइम तो पेप्सिन। क्षुद्रांत्र की लंबाई कम क्यों होती है, क्योंकि जो मांस होता है, जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो मांस खाते हैं, उस मांस को पचाने के लिए कम उसकी आवश्यकता होती है, जबकि सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होगी। ये देखो न्यूमेरिकल है, अवतल दर्पण दे रखा है आपको, तो यानी फोकस दूरी -16 होगी और ये बिंब दूरी -24 होगी, तो इसका हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f = 1/v का मान कितना होगा, -16, फिर -1/24, तो इसका माइनस का 48 एलसीएम आएगा, तो -3 -2 1/f, तो f = हो जाएगा 48/5। ओके,
नेक्स्ट है अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के मध्य, तो ध्रुव यानी पी है ये तो, और ये है पिन के मध्य में अगर अपन कोई चीज़ रखेंगे तो इसका चित्र अपने को पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक डॉक्टर प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस उत्पन्न करता है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो दूरी ज्ञात करनी थी तो कर लेते, एफ बराबर 1/p, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो अब 0.5 मीटर। ओके, प्रकृति ज्ञात करी तो प्लस में किसका होगा, उत्तल लेंस है। ओके, लेंस की सहायता से प्रतिबिंब के कारण F1 और 2F1 के मध्य, तो F2F1 और F1 के मध्य, तो ये यहाँ से जाएगी, तो F2F1 से परे बनेगा चित्र। ठीक है, मिश्रण की संरचना बनाते हुए साबुन की क्रियाविधि तो एकदम इजी था। एस्टरीकरण की बताइए, जब एथेनॉल अम्ल की विक्रिया अपन सोडियम एस्टर के साथ करवाते तो क्या बनता है बताना था। सारे के साथ विक्रिया करवा देते, बना देते सारे के साथ। जब एथेनॉल की विक्रिया एथेनॉलिक अम्ल के साथ करवाते हैं तब एस्टर का निर्माण होता है। ओके, यानी एस्टर का सूत्र होगा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3। ठीक है, ये बनेगा जब एस्टरीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, और क्षार के साथ अभिक्रिया तो CH3 COOH प्लस NaOH क्षार के साथ करवाएंगे अपन, तो CH3 COONA प्लस H2 गैस निकलेगी। तो बताइए दोस्तों कैसा रहा आपका पेपर, एकदम इजी पेपर था। बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर किसी भाई के 80 में से 80 बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जितने भी बन रहे हैं आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में नंबर डालेंगे, सो दैट अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।